हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में हमने क्लास 9th के सबक नंबर 1 सेट का 1.1 मशक़ी सेट के 3 सवालात कंप्लीट कर दिए थे। आज हम देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, दर्ज झेल सेट फहरिस्ती तरीक़े से लिखिए। यहाँ पे कुछ सेट दिए गए हैं और उनको हमको फहरिस्ती तरीक़े से लिखना है। नंबर 1 है भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट। तो जो भारतीय शमसी साल है हमारे पास, तो उसको हमने ज़ाहिर किया है ए से, यानी कि ए मसावी 12 महीनों का सेट है। वो कौन कौन से? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्ग, शीर्ष, पोष, माघ एंड फाल्गुन। तो ये है 12 महीनों का सेट। जिस तरीके से हमारे पास अंग्रेज़ी महीने रहते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उसी तरीके से यहाँ पे भारतीय शमसी साल के 12 महीने हैं। तो इसको हमने फहरिस्ती तरीके से ज़ाहिर किया है। सेट ए है हमारा। अब दूसरा सवाल है हमारे पास, लफ्ज़ कॉम्प्लीमेंट के हुरूफ का सेट। बहुत इजी है। कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से हुर्फ आ रहे हैं हमारे पास? अंग्रेज़ी हुर्फ COM, PLE, MEN, T। तो हमको इन्हीं हुर्फ का एक सेट बनाना है। तो हमने नाम रखे उस सेट का सेट B, और उसमें है हमारे कॉम्प्लीमेंट के तमाम हुर्फ, जो कि कॉमा, जिसको जो है तो हर हुर्फ के बाद कॉमा शामिल है। ठीक है। अब तीसरा है इंसान के हवासे खमसा का सेट। अब आपको मालूम है हमारे हवासे खमसा कौन कौन से है ना? आँख, नाक, कान, ज़ुबान, जिल्द, ये हमारे हवासे खमसा है। तो इसको हमने सेट C से ज़ाहिर किया है, और इसके अंदर है तमाम 5 हमारे हवासे खमसा का सेट। उसके बाद नंबर 4 है 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद आदात का सेट। अब आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि मुफर्रद आदात किसे कहते हैं। मुफर्रद आदात यानी ऐसे आदात जो किसी भी पहाड़े में नहीं आते, या फिर किसी भी अदद से वो तकसीम नहीं होते, है ना? तो कौन कौन से हमारे पास मुफर्रद आदात? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यानी कि ये तमाम आदात सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के पहाड़े में आते हैं और किसी और पहाड़े में नहीं आते, और ना किसी और से तकसीम होते हैं। सिर्फ ये एक से और ख़ुद ही से तकसीम होते हैं। तो ऐसे आदात को मुफर्रद आदात कहते हैं। तो ये हमारा हुआ सेट D। इसमें हमने 1 से लेके 20 तक तमाम मुफर्रद आदात यहाँ पे लिख लिए हैं कॉमा के साथ। नंबर 5 है ज़मीन के बर्रे आज़मों का सेट। अब हमको मालूम है ज़मीन पे बर्रे आज़म कितने हमारे पास? 7 है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो उसको हमने ज़ाहिर किया सेट E, और मसावी है, ख़ास में लिखे हमने एशिया, कॉमा अफ्रीका, कॉमा यूरोप, कॉमा ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 4 के 5 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे सवाल नंबर 5 दिया गया है, दर्ज झेल सेट इबारती तरीक़े या इजहार उसूल के तरीक़े से लिखिए। यानी कि यहाँ पे एक सेट दिया गया है जो फहरिस्ती तरीक़े से है, और हमको उसे इबारती तरीक़े में लिखना है। उसमें पहला सवाल है सेट A में कौन कौन से नंबर्स हैं यहाँ पे? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। तो हमें इन नंबर्स को देखने पे क्या पता चल रहा है कि ये जो नंबर्स है, ये 1 का मुरब्बा, ठीक है, ये 2 का मुरब्बा, ये 3 का मुरब्बा, 4 का मुरब्बा, इस तरीके से 100 किसका मुरब्बा है? 10 का मुरब्बा है। 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा क्या है यहाँ पे? 16, 10 का मुरब्बा 100। तो यहाँ पे तमाम जो नंबर्स है उनकी दूसरी है, यानी उनके मुरब्बे यहाँ पे हमारे पास सेट में दिए गए हैं। तो हम उसे किस तरीके से लिखेंगे इबारती तरीके में? सेट A मसावी है X। ये X क्या है?
x मसावी है n स्क्वायर के, है ना। ये जो भी n है हमारे पास नंबर्स है, नंबर्स का स्क्वायर है। हमारे पास जो x है वो क्या है, नंबर्स के स्क्वायर है। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास नंबर 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 4 है। और क्या है, n बिलोंग्स टू n, यानी कि n क्या है, नेचुरल नंबर है और तबई आदद है। और n जो है तो छोटा और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू 10 है। यानी कि ये जो n है कहाँ तक है हमारे पास, ये 10 तक है, यानी 10 का मुरब्बा 100, इसलिए यहाँ पे कितना आया 10। ठीक है, अगर इसके आगे और 11 आता था, 121 आता था, तो यहाँ पे क्या आता था, n लेस देन इक्वल टू 11। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा सवाल, b इज इक्वल्स टू 6 खौस में है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48। अब हमें नंबर्स देखने पे पता चल रहा है कि ये क्या है, 6 का जो टेबल है, 6 का पहाड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है ना। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। यानी कि यहाँ पे 6 कब आया है, जब हम 6 को ज़रब दिए 1 से तो 6 आया, फिर 6 को ज़रब दिए 2 से तो 6 दूनी 12, फिर 6 को ज़रब दिए 3 से तो 6 तिया 18। तो अब हमको इसको इबारती तरीक़े में लिखना है, तो कैसा लिखेंगे हम, b इज़ इक्वल्स टू x, खौस में x इस तरह है। x क्या है हमारे पास, x हमारे पास ये 6, 12, 18, 24। x क्या है, 6 ज़रब n, 6n यानी कि 6 ज़रब n, ये यहाँ पर 6 ज़रब 1, 6 का 6, तो यह आया हमारा x। अगर हम यहाँ पे लिखे 6 ज़रब 2, 6 दूनी 12, तो यह आया हमारे पास 12। तो इस तरीके से x मसावी 6n, और n क्या है हमारे पास, एक तबई नंबर है, नेचुरल नंबर से, है ना। n है हमारे पास तबई नंबर, यानी कि n बिलोंग्स टू n, n रुकन है n का, तबई नंबर्स का, और n इज़ लेस देन 9, क्योंकि यहाँ पे 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, है ना, 6 अठे 48 है, और 9 से छोटे नंबर्स हैं यहाँ पे, तो इसलिए n लेस देन 9। ठीक है, अब C है हमारे पास, एक सेट है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, S, M, I, L, E। उसको हमको ज़ाहिर करना है, क्या दिख रहा है हमको, ये स्माइल दिख रहा है ना। तो C मसावी खौस में है x, x इस तरह है कि x ये जो लफ्ज़ है ये स्माइल का एक हुर्फ है ना। जो ये इसमें x क्या है, स्माइल का कोई भी जो है तो उसमें क्या रहेगा, हुर्फ रहेगा। x लफ्ज़ स्माइल का एक हुर्फ है। अब इसमें नंबर 4 है, d इज़ इक्वल्स टू हफ्ते के 7 दिन यहाँ पे बताए गए हैं, तो हमने उसे कैसा लिखा है, d इज़ इक्वल्स टू x इस तरह के, x इस तरह के, x हफ्ते का एक दिन है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है नंबर 5th क्वेश्चन है, x इज़ इक्वल्स टू खौस में है a, E, T। अब इसको देख के हमको समझ में आ रहा है या तो ये ईट के हुर्फ होंगे या फिर टी के। तो हमने उसे किस तरीके से लेके इबारती तरीके में, x मसावी y इस तरह कि y लफ्ज़ जो है तो ईट या टी का एक हुर्फ है। ठीक है, y इस तरह कि y लफ्ज़ ईट या टी का एक हुर्फ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मश्क जो है तो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।